दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रज़ा में। और आज मैं आपको सिखाऊँगा संविधान को कैसे याद किया जा सकता है। संविधान की सबसे पहले हम प्लॉटिंग करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है और इसे किस तरीके से याद किया जा सकता है। हमारे देश के हर स्टूडेंट को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का की समझ नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो उन्हें पता नहीं होते हैं। पूरा जो 22 भाग हैं हमारे संविधान में उनके बारे में भी उन्हें नॉलेज नहीं होती है। अक्सर बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं इसमें, तो इसके मैं आपको आज ऐसा एक अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की का जो नेचर है उसे समझ पाएँगे। उसमें ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन-सी चीज़ें मीन्स कौन से पार्ट में क्या है। तो आइए समझते हैं हम बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यानी कि 5 मिनट में आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक न्यूमोनिक्स बनाई है जो आपको बहुत मदद करेगी याद करने में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, ठीक है? तो हमारा जो पहला है हमारे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको पहले, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, मीन्स 22 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स हैं और हमारे 395 हमारे क्या थे, आर्टिकल्स थे मीन्स अनुच्छेद थे, ठीक है? अब तो बढ़ गए हैं, अमेंडमेंट जितने होते हैं तो वो लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला जो हमारा भाग है, पहला चैप्टर है, उसके अंदर आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। मीन्स ऐसे याद रखो इसे कि पहला चैप्टर है हमारे संविधान में, उस चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है? और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। अब इसे याद कैसे रखेंगे 1 से लेके 4 तक? तो ऐसे याद कर लो कि यूनियन कहाँ होता है? सेंटर में, मीन्स सेंटर यूनियन और उसके चारों तरफ क्या उसके राज्य, चारों तरफ मतलब 1 से लेके 4 तक, समझ आ गई? पार्ट 1 ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ, प्लॉटिंग करा रहा हूँ संविधान की, कि संविधान की प्लॉटिंग किस तरीके से की जाती है। एक बाउंड्री लाइन खींच रहे हैं हम और उसके अंदर बाद में हम देखेंगे हमें क्या बनाना है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में होता है, फिर पहले हम एक प्लॉटिंग कर लेते हैं। हाँ, अपने प्लॉट की और उसके अंदर फिर हमें देखना कहाँ पे हमें वॉशरूम, कहाँ पर हमें बेडरूम ये सब चीज़ें बनानी होती हैं। उसी तरीके से संविधान की हम प्लॉटिंग करेंगे, पहले ये जानेंगे कौन-सा चैप्टर कहाँ पर मेंशन है और उस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं मीन्स आर्टिकल हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो बात की बात है। अभी मैं फिलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। संविधान का, संविधान के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर मेंशन है। तो पहला हमने समझ लिया पार्ट 1 उसके अंदर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। देखो ये जो मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूँ इसमें आपको पार्ट भी याद हो जाएगा, आर्टिकल भी पता हो जाएँगे कहाँ से कहाँ तक कौन-सी चीज़ मेंशन है, ठीक है? तो ये पहला हो गया। दूसरा है कैन से, देखो यहाँ पे कैन आ रहा है और यहाँ पे सिटीज़नशिप। तो सिटीज़नशिप यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ हो गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या हो गई एक प्लॉटिंग हमने कर ली। उसके बाद उस प्लॉटिंग में क्या बनेंगे, घर बनेंगे, उसमें कौन रहेंगे सिटीज़न यानी कि उसमें लोग रहेंगे और उन्हें क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। सिटीज़नशिप मतलब नागरिकता और नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके 11 यानी कि 1 से लेके 4 तक तो बात हो गई चैप्टर 1 में। अब चैप्टर यानी कि पार्ट 2 में क्या है 5 से लेके 11 तक। तो सिटीज़नशिप यानी कि नागरिकता कहाँ से कहाँ तक मिलेगी 5 से लेके 11 तक। जैसे 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9, 10, 11, 12 ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? तो पहले में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ हो गया, उसके बाद सिटीज़नशिप हो गई, उसके बाद है फंडामेंटल राइट। अब नागरिकता मिल गई लोगों को, नागरिकता मिलने के बाद लोगों को क्या चाहिए, राइट्स चाहिए अपने, फंडामेंटल राइट यानी जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, घूमने-फिरने का बहुत सारे अधिकार हैं। तो फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 टाइप के होते हैं, पहले 7 थी और जो प्रॉपर्टी का राइट्स था वो हटा दिया गया है, ठीक है? फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 3 में है। पार्ट आर्टिकल है इसके 12 से लेके
35 ठीक है? 12 से लेके 35 तक। अब इसे याद कैसे रखें भई? भूल भी सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है 12 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ लो, यानी कि 12 तिया 36, 36 में से 1 कम कर दो 35, तो 12 का टेबल 3 बार पढ़ो, उसमें से 1 कम कर दो, तो फंडामेंटल राइट यानी कि 12 से 35 तक पार्ट 3। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 यानी पार्ट 4, इसमें डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या होते हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? लोक कल्याण के योजनाएँ चलाती है। वेलफेयर का काम करती है, यानी बहुत सारी योजनाएँ निकलती हैं, जो गरीब होते हैं समाज के अंदर, जैसे कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएँ आती हैं, दलित्स के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए, तो वो गवर्नमेंट चलाती है। तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो चला भी सकती है, नहीं भी चला सकती, इसके खिलाफ तुम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में अगर कोई वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? तो डीपीएसपी चैप्टर नंबर 4 और 35 तक तो हमारे हो गए थे फंडामेंटल राइट्स और अब आ गया हमारा क्या डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक 36 टू 51 ठीक है? डीपीएसपी मैंने बता दिया डीपीएसपी क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4A तो ये जो ए या बी कहीं लगा हुआ होगा तो आपको फ़ौरन समझ जाना है ये बाद में ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ चैप्टर नंबर 4A ठीक है? इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 में इसे ऐड किया गया। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A टोटल हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 हैं अभी, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। इसकी ट्रिक मैं बाद में बताऊँगा कैसे याद रखी जाती हैं ये। ठीक है? हमारे जो मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से बोरो किए थे। उसके बाद है भई ये चीज़ें हो गई और उसके बाद है यूनियन आर्टिकल 52 टू 151 पार्ट 5 देखो पार्ट 4 हो गया था यानी 4 ये बाद में जोड़ा गया, उसके बाद आया चैप्टर नंबर 5 और इसमें क्या है यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनियन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है। तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। अब इसे याद कैसे रखें? तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो मोदी जी जाते हैं एक मिनिस्टर की बेटी की शादी में और वहाँ पे कितने का वो देके आते हैं लिफ़ाफ़ा? ₹151 का। कितने का देके आते हैं बच्चों? ₹151 का मोदी जी लिफ़ाफ़ा देके आते हैं। तो ये ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है? तो पार्ट 5 उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट ये जो स्टेट है इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? सेंटर हो गया ऊपर अब स्टेट गवर्नमेंट आती है पार्ट 6 में। अब इसे कैसे याद रखें? मोदी जी का तो हो गया था 151 तक, अब है आर्टिकल 152 से लेके 237 टू 37 तो आपको स्टेट गवर्नमेंट याद रखनी है 152 से लेके 237 तक। अब 237 का मतलब 37 का मतलब सताना ये वर्ड की जो एक साउंड है वो क्या है 37 मतलब सताना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, बहुत सारे राज्यों को सताती रहती है। सताती है मतलब सताना तो 237 याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या करा 1 से लेके 6 तक हमने पार्ट याद किए। उस पार्ट में हमने ये भी देखा कि आर्टिकल कौन-कौन से हैं पहले पार्ट में, दूसरे में कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं। तो ये चीज़ अब आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद मैं बताऊँगा स्टेट गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन-कौन से हैं, यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल कौन-कौन से हैं। लेकिन अब हमें इतना पता चल गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंदर क्या चीज़ है, फंडामेंटल राइट कौन-कौन से हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है। तो अगर हमें ये चीज़ पता लग जाएगी, तो उसके बाद हम आराम से देख सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं और इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन की हो सकती हैं, बामन में क्या है, तो फ़ौरन हम समझ जाएँगे। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ यूनियन आर्टिकल 53 या आर्टिकल 74 या आर्टिकल 150 या आर्टिकल 143 में क्या है, तो फ़ौरन समझ जाओगे कि यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही होगी इसमें, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 52 से लेके 151 तक है। तो इस तरीके से हमने जो था 6 चैप्टर कंप्लीट किए और उसके अंदर देखा कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो ये आई होप कि समझ में आया होगा आपके। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएँगे और उसमें हम बताएँगे जो 6 पार्ट हमने किया उसके आगे की कहानी
ठीक है? तब तक आप इसे देखिए अच्छे से और एन्जॉय कीजिए संविधान को याद कीजिए, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।